हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज की वीडियो में पढ़ेंगे जनरल अवेयरनेस का एक टॉपिक रहेगा, जिसके अंतर्गत आप स्टैटिक जीके जीएस से रिलेटेड जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, प्रमुख मेले, त्यौहार एवं उत्सव, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चनों के साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी देखते चलेंगे। ये स्टैटिक जीके का दूसरा वीडियो है और ये वीडियो जो रहेगा आपके लिए, या आपका एसएससी का एग्जाम हो, पुलिस का, रेलवे या यूपी ट्रिपल एस सी, जितने भी एग्जाम में जो स्टैटिक जीके का पोर्शन आता है, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सारे जो क्वेश्चन रहेंगे ऑप्शनल के फॉर्म में रहेंगे, जिससे अगर आपको पहले से आता हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, नहीं आता है तो आप साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चपचारकूट त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो चपचारकूट त्योहार मनाया जाता है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा, मिजोरम। और साथ ही साथ जिसका ऑप्शन सही होगा उससे ही संबंधित जो अन्य त्योहार या महोत्सव पर्व हैं उनको भी देखते चलेंगे। तो मुझे मिजोरम के ही अन्य त्योहार जो है, चपचारकूट हो गया, और ये दूसरा है थल फवांग फुट, ये भी एक महोत्सव या त्योहार है, क्रिसमस है। और पावल फुट ये भी इंपॉर्टेंट है, पावल फुट पूछा गया है, ये सबसे बड़ा फसल उत्सव है, कहाँ का? मिजोरम का। तो मिजोरम से आप इतनी चीजें याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पूर्वजों की पूजा से संबंधित त्योहार जिसका नाम है मी दम मी फी, क्या नाम है? मी दम मी फी, ये कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है असम में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, असम। और ये असम की अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और भी जो असम के हैं तो देखेंगे, बिहू, बोहाग बिहू, माघ बिहू, जितना भी बिहू आएगा, काथी बिहू, किसी भी त्योहार पर्व में बिहू आएगा तो वो असम से रिलेटेड हो जाएगा। फिर ये वाला हो गया है क्वेश्चन में ही, मी दिम मी फिम, यह अहोम जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और नेक्स्ट है बैशागु, तो ये बोडो जनजाति द्वारा, ठीक है, बैशागु ये भी याद रखेंगे। देही पटकई, अम्बुबाची, अबुबाची बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आगे आएंगे इससे काफी सारे क्वेश्चन। तो अबुबाची मेला जो कि कामाख्या देवी मंदिर में लगता है, इसे पूर्व का महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। और नेक्स्ट है रांकेर। फिर अगला है टी महोत्सव या चाय महोत्सव, और ये ढोल यात्रा। तो असम से इतनी चीजें आप याद रखेंगे। 6 से 7 है ये जो असम के प्रमुख त्योहार है, ये याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुगा नवमी सर्प पूजा से संबंधित एक धार्मिक उत्सव है, यह उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गुगा नवमी ये मनाया जाता है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा ए, हरियाणा। और हरियाणा में और भी जो है, पिंजोर हेरिटेज फेस्टिवल है, सूरजकुंड महोत्सव है, गुगा नवमी जो कि क्वेश्चन में हो गया, गुगा नवमी फेस्टिवल, और ये गुगा पीर, ये दोनों एक ही जैसे हैं, इनको याद रखेंगे, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गुगा नवमी सर्व पूजा हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चौथा है, साओ जो आओ त्योहार मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में कैथोलिक ईसाई द्वारा मनाया जाता है? ईसाइयों का पर्व है साओ जो आओ। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये गोवा में, क्रिश्चियन लोग मनाते हैं गोवा में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, साओ जो आओ त्योहार ये गोवा में मनाया जाता है। और यह त्योहार सेंट जॉन द बैप्टिस्ट को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। और भी जो गोवा के हैं, सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व है, अंगूर महोत्सव है, साओ जुआओ है, हो गया ये वाला क्वेश्चन में ही, थेम्स गिविंग है, फुगड़ी है, कुनबी है, और सिग्मो, सिग्मो काफी बार पूछा गया है, सिग्मो महोत्सव, ठीक है। और साथ ही मांडो महोत्सव, मांडो महोत्सव को भी याद रखेंगे। गोवा से हैं 4-5, इनको आप याद रखेंगे। और सिग्मो, हाँ सिग्मो दिया हुआ है, ठीक है, सिग्मो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और ईस्टर भी है, अब ईस्टर का आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नवरोज या नवरोज भारत में निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो नवरोज मनाया जाता है पारसी समुदाय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, पारसी धर्म या पारसी समुदाय द्वारा ये नवरोज त्योहार या पर्व मनाया जाता है। और ये मुख्यतः अगर देखा जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र क्षेत्र में मनाया जाता है। और जो ये नवरोज त्योहार है, इसको वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा भारत की अमूर्त विरासत सूची, अमूर्त कह सकते हैं, सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट है, 2016 सन भी याद रख सकते हैं, ठीक है। पारसी समुदाय द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका डी याद रखेंगे, और गुजरात महाराष्ट्र में। अगला है, असम के किस शहर में हर वर्ष चाय महोत्सव मनाया जाता है? तो असम के किस शहर में मनाया जाता है? तो मनाया जाता है जोरहाट में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जोरहाट, जोरहाट में असम में ही है, और वहां पर चाय महोत्सव मनाया जाता है। ये अभी पिछले बता चुके हैं असम के, और भी हैं 6 से 7, इनको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बस्तर दशहरा का, बस्तर दशहरा का ये 10 दिवसीय उत्सव है जो कि भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? आपको पता है, बस्तर एक जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का है ऑप्शन नंबर ए।
याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ के जो और हैं, मेघनाथ पर्व, हरेली है, और एक हरेला रहता है वो उत्तराखंड का है। ठीक है, हरेली है छत्तीसगढ़ का, मडई है, पोला है, भोरम देव है, छेरा महोत्सव है, मडई उत्सव है, और गोचा महोत्सव है। गोचा से एक चीज और याद आ गई, एक है गोची भी आएगा भी आपके आगे क्वेश्चन में। तो गोची हो जाएगा, गोची महोत्सव हिमाचल प्रदेश में, और ये गोचा है ये छत्तीसगढ़ में। इसको बार बार बताएंगे अभी आगे जो क्वेश्चन आएंगे, जिससे कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाए। चलिए, इसका राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का डोगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो जो डोगरी उत्सव है ये हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ये हिंदू समुदाय द्वारा। ऑप्शन नंबर डी याद हो जाएगा, याद रखेंगे इसको, ऑप्शन नंबर डी हिंदू। और जो हिमाचल प्रदेश के और है, साजो है, गोची अभी बताया था, गोचा, गोचा कहाँ था? तो ये गोचा था आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, और ये गोची हो जाएगा आपका, गोची हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर वैसे डी रहेगा, हिंदू। और जो अन्य है फिर से देखेंगे, साजो, गोची, पोरी फेस्टिवल, फुलाइच, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, फुलाइच फेस्टिवल, गोचा हो जाएगा छत्तीसगढ़ का। तो इसका ऑप्शन नंबर आप डी याद रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में प्रत्येक वर्ष अम्बुबाची मेला आयोजित किया जाता है? तो अम्बुबाची मेला का आयोजन किया जाता है कामाख्या देवी मंदिर में। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, कामाख्या मंदिर में। और असम में जो और भी हैं आपको फिर से बताया है, पिछले भी अभी पीछे भी अभी देखे थे आपने, ये फिर से आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्योंकि असम का काफी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान के वार्षिक मेले का नाम बताइए जिसमें ऊँटों का व्यापार एक प्रमुख आकर्षण होता है। तो ऊँटों से संबंधित कौन सा फेस्टिवल होता है राजस्थान में? तो पुष्कर मेला। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, पुष्कर मेला है। और राजस्थान के और भी जो है, गणगौर महोत्सव है, मरु महोत्सव है, या डेजर्ट महोत्सव भी पूछा गया है, ये पूछा गया है डेजर्ट महोत्सव के नाम से। तो दोनों याद रखेंगे, और पुष्कर मेला ये भी याद है। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, बाकी भी आप याद रखेंगे साथ ही साथ। अगला है, चेतियागिरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है चेतियागिरी मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के और जो है, लोकरंग समारोह है, भगोरिया पर्व है, लारू काज है, ये पूछा गया है, लारू काज, काकसर है, खजुराहो, और मालवा उत्सव। तो ये इतने आप याद रखेंगे, मध्य प्रदेश से संबंधित है ये। चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। मलयालम नववर्ष त्योहार है, मलयालम का नववर्ष त्योहार है, केरल में क्या कहा जाता है? केरल में मनाया जाता है, और क्या कहा जाता है इसको? तो ये कहा जाता है विशु। विशु जो त्योहार है, ये मलयालम लोगों का नववर्ष के रूप में मनाते हैं। कहाँ पर? केरल में। तो ऑप्शन नंबर आप सी याद रख सकते हैं, विशु। ठीक है, और जो केरल के और भी हैं, ओणम है जिसमें नौका दौड़ होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी बार पूछा गया है ओणम। और है अगला है तिरुवातिरे, ये भी पूछा गया है, तिरुवातिरे। और मकर बिलिक्कू महोत्सव है, और त्रिशूरपुरम है। ठीक है, ये 4-5 है, याद रखेंगे, ओणम, तिरुवातिरी, मकर विलक्कू महोत्सव, और त्रिशूरपुरम। ठीक है, ये 4 हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार लद्दाख में मनाया जाता है जो एक महान बौद्ध संत जे सोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो ये मनाया जाता है किसके जन्मदिन के उत्सव पे? गलदान नामचोट। ऑप्शन नंबर ए याद रखें, गलदान नामचोट। ये एक संत है जिनके जन्मदिन का प्रतीक है, ये त्योहार मनाया जाता है। कौन सा है? गलदान नामचोट त्योहार है, जो कि लद्दाख में मनाया जाता है। और किनके पे? ये एक बौद्ध संत है, जय सोंग खापा, इनके जन्मदिन के प्रतीक के रूप में। ठीक है, गलदान नामचोट। और जो लद्दाख के और भी हैं, लोसार महोत्सव है, हेमिश है, शकदाव है, कोरजोक है, तक टोक उत्सव, ये भी है लद्दाख के ही, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हॉर्नबिल महोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए, हॉर्नबिल नागालैंड में आयोजित किया जाता है। और एक है पक्के नागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, वो अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में है। तो पक्के अगर लग जाएगा, पक्के पागा टाइगर वो पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल, तो वो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। और हॉर्नबिल सिर्फ पूछेगा तो ये आपका नागालैंड हो जाएगा। और इसमें पूछा गया कितने दिनों तक आयोजित किया जाता है? तो ये 10 दिवस तक आयोजित किया जाता है। ऑप्शन नंबर आप इसका बी याद रखेंगे। और नागालैंड के और भी हैं जो, ये हॉर्नबिल, इसको त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है, पूछा गया है, याद रखेंगे। और है मुआशु, तो ये एओ जनजाति द्वारा। और सेक्रेनी और ओंगमोंग, सेक्रेनी काफी बार पूछा गया है, और ओंगमोंग ये भी याद रखेंगे। तो 4 हैं, ये नागालैंड से याद रखेंगे। और देखिए, जितने भी क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं सबके आगे जो क्वेश्चन कहाँ भी पूछा गया है, कहीं भी और भी पूछे गए होंगे, लेकिन जो मैंने क्वेश्चन रखे हैं ये यहीं से जो किताब से उठाए हैं सारे क्वेश्चन, तो ये सारे इस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो हो सकता हो आगे वाले एग्जाम में आपके लिए रिपीटेड क्वेश्चन रहे, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस त्योहार को विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है? तो विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है हम्पी महोत्सव को। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। और हम्पी महोत्सव ये कर्नाटक में मनाया जाता है। और भी जो कर्नाटक के अन्य हैं देखेंगे, उगादी है, करगा है। उगादी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। उगादी, करगा, कंबाला, नाडहंबा त्योहार ये सब कहाँ के हैं? कर्नाटक के। आप ये याद रख सकते हैं। और जो उगादी फेस्टिवल है ये कर्नाटक के साथ साथ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना मतलब दक्षिण भारत में मनाया जाता है। और ये नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। उगादी याद रखेंगे कर्नाटक। कभी कभी आंध्र प्रदेश दे देगा ऑप्शन में तो कर्नाटक या तेलंगाना नहीं देगा, या कभी कर्नाटक दे देगा तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश नहीं देगा। तो आप तीनों याद रखेंगे, ठीक है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना नव वर्ष के रूप में उगादी फेस्टिवल मनाते हैं। और जो उगादी त्योहार है इसको कश्मीर में नवरे और मणिपुर में क्या कहते हैं? साजुबी नोगाम्बा साजुबी नोगाम्बा पानवा के नाम से जाना जाता है। उगादी को ही कश्मीर में नवरे और मणिपुर में साजुबू याद रखिएगा, ठीक है? इस नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो फैक्ट है इंपॉर्टेंट, ये भी आपके एग्जाम के लिए यूजफुल रहने वाले हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर आप ये ए याद रखेंगे। विजय उत्सव को जाना जाता है हम्पी महोत्सव से, जो कि कर्नाटक में होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है लोसार को। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। लोसार को तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। और कहाँ पर? लद्दाख में। लद्दाख के और भी जो है लोसार महोत्सव है जो कि हो गया है, हेमिस है, और कौन सा है? सकदाव है और कोरजोक है, ठीक है? ये लद्दाख के हैं। इतनी चीजें त्योहार, महोत्सव, पर्व ये याद रखेंगे, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो बैसाखी है। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। बैसाखी है जो कि खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कहाँ पर? पंजाब में। पंजाब के और जो अन्य है, होला मोहल्ला है, बैसाखी हो गया, लोहड़ी, गुरुपर और मुक्तसर मेला है। ये है पंजाब के, आप याद रखेंगे ये भी। अगला है झारखंड में सरहुल पर्व किस ऋतु में मनाया जाता है? ये किस ऋतु में मनाया जाता है? सरहुल ये बहुत पूछा गया है, झारखंड का है और ये मनाया जाता है वसंत ऋतु में, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। और जो झारखंड के अन्य है, सरहुल है ये मुंडा, उरांव तथा हो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और झारखंड के और भी हैं, भागता पर्व है, फगुआ है, चोडी पर्व है, सोहराव है, दुशु है, हलपूर्णा, मुंडा मेला, धनम्बी और जितिया पूछा गया है, जितिया। और ये मातृ प्रेम को समर्पित है, ये याद रखेंगे, ठीक है? जितिया बिहार में भी मनाया जाता है, क्योंकि बिहार झारखंड अगल ही बगल है, तो बिहार का भी आप जितिया याद रखेंगे। वैसे झारखंड का भी है, तो आप ये 5-6 हैं, इनको जरूर याद रखेंगे। सरहुल ये झारखंड में झारखंड का क्वेश्चन ये काफी पूछा जाता है, सरहुल पर्व, ठीक है? ऑप्शन नंबर इसका आप ए याद रखेंगे। और सरहुल का ये भी याद रखेंगे, वसंत ऋतु में जो मनाया जाता है, आप ऐसे याद रखेंगे क्योंकि सरहुल को ये फूलों का पर्व भी कहा जाता है, तो वसंत ऋतु इसके लिए बेस्ट है, तो आप ऐसे भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? हो सकता है निम्नलिखित में से किसे तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? तो किसको मनाया जाता है? कौन सा फेस्टिवल है? पुथांडु। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। पुथांडु है जो कि तमिलनाडु में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। और जो तमिलनाडु के और हैं, पोंगल है, जल्लीकट्टू है, ये बैलों से संबंधित है। इसमें बैल या सांड की लड़ाई करवाई जाती है। और जल्लूकट काफी बार पूछा गया, लेकिन ये पुराना हो गया है क्योंकि काफी बार पूछा गया है। तो और भी याद रखेंगे, पोंगल है, जल्लीकट्टू है, चित्रांथी है, पुथांडु हो गया, थाईपुशम और थेप्पोतोशम है, ठीक है? ये याद रखेंगे। कहाँ के हैं ये सब? ये तमिलनाडु से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? तो लोक रंग उत्सव हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के चेतियारी विहार है, चेतियारी विहार महोत्सव। भगोरिया पर्व है, लारूकाज है, ये पूछा गया है लारूकाज वाला। काकसर, खजुराहो और मालवा उत्सव ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, याद रखेंगे इसको। अगला है गुड्डी पड़वा का त्योहार किस राज्य में विशेष रूप से मनाया जाता है? तो गुड्डी पड़वा मनाया जाता है महाराष्ट्र का है। ऑप्शन नंबर आप ए याद रखेंगे। गुड्डी पड़वा कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र से संबंधित है। और महाराष्ट्र के और जो है, काला घोड़ा कला महोत्सव है या उत्सव है, नारली पूर्णिमा, एलिफेंटा की गुफाएं हैं, तो एलिफेंटा महोत्सव आप याद रखेंगे। गणेश चतुर्थी वहाँ बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। और बाढ़ गंगा महोत्सव, ठीक है? बाढ़ गंगा महोत्सव भी आप क्वेश्चन में आपके एक आएगा गंगा सागर, वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा। बाढ़ गंगा है, ये हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित, और गंगा सागर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से, ठीक है? इसमें एक नोट लिखा हुआ है, देख लेते हैं। गुड्डी पड़वा, पड़वा जो पर्व है, पर्व को तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तीनों जगह मनाया जाता है, ठीक है? गुड्डी पड़वा को तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अभी एक इसी तरह का एक और भी आया था, उगादी था शायद, है ना? वो भी तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश
कुछ हैं जो अगल बगल के सारे जिले या राज्य हैं इनसे संबंधित है, तो कुछ जो अपवाद हैं वो सभी जगह बनाए जाते हैं, उसको नोट में लिखा गया है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कौन सा कहाँ, कभी कभी हो सकता है कंफ्यूजन हो कि ये तो वहां पर था, ये यहाँ पर हो गया। तो इस तरह गुड्डी पड़वा महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश मतलब दक्षिण भारत में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार त्रिपुरा से संबंधित है? तो त्रिपुरा से संबंधित है खर्ची पूजा, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। और ये भी एग्जाम में पूछा गया ये कितने दिवसीय है, तो ये 14 दिवसीय खर्ची पूजा है, इसको याद रखेंगे। त्रिपुरा से संबंधित है, 14 दिवस तक ये आयोजित किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे। त्रिपुरा के जो और भी हैं, संतरा उत्सव है, बिजू है, होजगिरी है, केर उत्सव है, खम्पुई, गरिया पूजा। गरिया पूजा पूछा गया एग्जाम में, याद रखेंगे। संतरा उत्सव, बूजी, बिजू है, होजगिरी, केर उत्सव और खम्पुई और गरिया पूजा। ठीक है, इतनी चीजें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लारू काज मुख्य रूप से डैश के गोंडों द्वारा मनाया जाने वाला त्योहार है। गोंड मतलब गोंड जनजाति पूछ रहा है, तो ये बताया था अभी आपको, लारू काज आया था अभी क्वेश्चन, तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता है ना, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के जो और भी हैं, लोक रंग समारोह, भगोरिया, काकसर, खजुराहो और मालवा उत्सव, ये चीजें हैं, ये भी आप याद रखेंगे। और ये भी याद रखेंगे लारू काज जो है इसमें सुअरों की, जो सुअर जानवर होता है उसकी बलि दी जाती है, उससे संबंधित है लारू काज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 24वां। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, समक्का सरलम्बा या इसका दूसरा नाम है मेदाराम जतारा। ये महोत्सव है, निम्नलिखित में से किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये है संबंधित तेलंगाना से संबंधित, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे तेलंगाना। इसमें बेसिकली माँ बेटी की लड़ाई का वर्णन किया गया है, पिछले जमाने से संबंधित है, तो आप ये याद रखेंगे। माँ, कभी कभी ऐसा पूछा जाता है माँ बेटी की लड़ाई से संबंधित कौन सा त्योहार है, समक्का सरलम्मा या मेदाराम जतारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, इसका तेलंगाना से संबंधित है। और जो तेलंगाना के और भी हैं, बोनालू है, बोनालू महोत्सव, इसको पुष्प महोत्सव के नाम से भी जानते हैं, बोनालू पुष्प महोत्सव। बथुकम्मा है, अलाई बलाई है, और ये मेदाराम जतारा है, यही वाला। और ये एग्जाम में पूछा गया ये कितने दिवस तक चलता है, तो ये 4 दिवसीय है। ठीक है, इसी तरह भी खर्ची पूजा आया था वो 14 दिवसीय था, तो ये याद रखेंगे मेदाराम जतारा ये 4 दिवसीय है। और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश का भी याद रखेंगे, तेलंगाना के बगल का ही है। तो आंध्र प्रदेश का हो गया उगादी, पोगल, डेक्कन फेस्टिवल, विशाखा उत्सव, फ्लोमिंग। फ्लोमिंग पूछा गया आपके एग्जाम में, फ्लोमिंग उत्सव काफी बार पूछा गया, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, आंध्र प्रदेश की 4-5 है, इनको भी साथ ही साथ याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अंडों को सजाने की प्रथा निम्नलिखित में से किस त्योहार के दौरान की जाती है? तो अंडों को सजाने की प्रथा संबंधित है ईस्टर त्योहार से, जो कि ईसाई समुदाय या क्रिश्चियन समुदाय से रिलेटेड है, अंडों को सजाने की प्रथा। तो ये ऑप्शन नंबर आप ए याद रखेंगे, ईस्टर। और ईसाई समुदाय द्वारा एपिकैनी, ये भी आप याद कर सकते हैं, ईसाई समुदाय का ये भी एक प्रमुख त्योहार है। एपीफैनी या एपिकैनी कहीं कहीं लिखा है। ठीक है, और क्रिसमस भी आपको पता होगा क्रिश्चियन से संबंधित है। गुड फ्राइडे को ही, गुड फ्राइडे भी ईस्टर से ही संबंधित है, तो आप ईसाइयों का याद रखेंगे, जहाँ जहाँ ईसाई समुदाय है वहाँ वहाँ ये त्योहार मनाया जाता है। और हो जाएगा नवरोज, तो ये पारसी समुदाय से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका आप ए याद रखेंगे, ईस्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सैक्रेनी एक बौद्ध त्योहार है, ये भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सैक्रेनी बौद्ध त्योहार है, और ये कहाँ पर मनाया जाता है? ये मुख्यतः नागालैंड में, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, नागालैंड। ठीक है, और नागालैंड के और जो है, हॉर्नबिल बताया था अभी आपको, मोआसू या इसका दूसरा नाम है माओत्सू उत्सव। ठीक है, ये एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और सैक्रेनी हो गया ही, ये बौद्ध त्योहार है। और अगला है आंग मूंग, ये भी याद रख सकते हैं, तो ये 4 से 5 है, इनको आप जरूर याद रखेंगे। चलिए अगला देखेंगे। गुरु पूर्णिमा, जो कि भारत में हिंदुओं, जैनियों और बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला एक त्योहार है, ये हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में आता है? तो ये आता है आषाढ़ में, ऑप्शन नंबर, हिंदू कैलेंडर की बात करें आषाढ़ में, ऑप्शन नंबर आप डी याद रखेंगे। और अगर अंग्रेजी में जाने तो जून से जुलाई वाला। ठीक है, आषाढ़, ऑप्शन नंबर आप डी याद रखेंगे। और इस त्योहार के दिन शिष्यों द्वारा अपने गुरुओं की पूजा भी की जाती है। गुरु पूर्णिमा का जो ये त्योहार है, ये महर्षि वेदव्यास जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? तो सोलांग है। ठीक है, सोलांग त्योहार है जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर आप डी याद रखेंगे, सोलांग। और जो ये सोलांग महोत्सव या त्योहार है, ये फसल कटाई से संबंधित है। और जो अन्य है अरुणाचल प्रदेश के, इसमें से लोसार है, मोपिन है, सांगकेन है, सांगकेन पूछा गया है काफी बार, जीरो फेस्टिवल है, पक्के पक्के पागा भी फेस्टिवल, पक्के पागा हॉर्नबिल, ये भी पूछा गया है महोत्सव, ये भी याद रखेंगे। और तोरग्या है, ये 3 दिवसीय एक उत्सव है जो कि मुनापा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ये तोरागा भी पूछा गया है, तो आप इतने 3 से 4 याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
तिरुवातिरे निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये है केरल से संबंधित। कौन सा? तिरुवातिरे। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, केरल। केरल के और भी जो है ये ओणम है, जो कि बोट का जो नौका दौड़ से संबंधित है, और है सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव। नेक्स्ट है मकर विलुक्कू महोत्सव, और ये त्रिशूरपुरम काफी बार पूछा गया, इसको आप याद रखेंगे, और ओणम। ठीक है। विशु भी पूछा गया है। ये विशु केरल केरल वाले जो लोग हैं ये विशु को नववर्ष के रूप में मनाते हैं, पूछा जाता है। केरल राज्य के लोग नव वर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाते हैं? तो विशु है। विशु इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मांडो या मांडू उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो मांडू या मांडो संबंधित है गोवा से। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, गोवा से संबंधित है। गोवा के और भी है, सेंट फ्रांसिस जेवियर पर्व है, अंगूर महोत्सव, साओ, ये पूछा ही गया, अभी पहले क्वेश्चन आया भी था, साओ जोआओ महोत्सव, थेम्स गिविंग, फुगडी कुनबुई और सिग्मो, ये तीन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगातार, और ये तो है ही, ये फिर से लिख गया है। ठीक है, आप इतने याद रखेंगे गोवा के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सूर्य की पूजा के लिए समर्पित है और बिहार के लोगों द्वारा समान रूप से मनाया जाता है? तो ये आपको सबको ही पता होगा, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा है, बिहारियों का प्रसिद्ध त्योहार है। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, और दिवाली के साथ 6 दिन बाद ये छठ पूजा का आयोजन किया जाता है, और ये सूर्य पूजा को सूर्य देवता को ही समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। और बिहार का छठ पूजा हो गया बिहुलुआ, जितिया, सोनपुर, ये पशु मेला है बिहार का, तो जितिया, सोनपुर, ये याद रखेंगे, और छठ तो हो ही गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य फ्लोटिंग फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है? तो फ्लोटिंग फेस्टिवल का एक और भी नाम है थेप्पोतोशम। क्या है? थेप्पोतोशम। तो ये कहाँ मनाया जाता है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। और भी जो है अन्य है, पोगल है, जल्लीकट्टू है जो कि बैल की लड़ाई से संबंधित है, चित्राथी, थाईपुसम और पुथांडू, ये आया था क्वेश्चन अभी, नववर्ष के रूप में मनाते हैं तमिलनाडु के लोग। नववर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाते हैं? पुथांडू। तो तमिलनाडु से आप इतने क्वेश्चन याद रखेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गोची त्योहार एक भारतीय त्योहार है जो प्रमुख रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? काफी अभी बताया है एक दो बार। तो गोची हो जाएगा आपका कहाँ से संबंधित? हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, गोची ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा, हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। और जो गोचा है वो छत्तीसगढ़ से, फिर से लिख दिया गया है, कंफ्यूजन दूर हो जाए। गोचा है छत्तीसगढ़ और गोची है हिमाचल प्रदेश से संबंधित। और जो और भी है हिमाचल प्रदेश के, ये देख लेंगे, साजू है, गोची है, डोगरी फेस्टिवल है, और पोरी फेस्टिवल है, फुलाइच, ये पूछा गया है काफी बार, फुलाइच और मिंजर मेला। ठीक है, ये 4 से 5 है, इनको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार उत्तराखंड में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड का प्रसिद्ध त्योहार है फूलदेई, क्योंकि फूलों की घाटी भी उत्तराखंड को कहा जाता है। तो फूलदेई त्योहार कहाँ से संबंधित हो गया? उत्तराखंड से। ऑप्शन नंबर आप बी याद रखेंगे। और साथ ही साथ ये भी हरेला भी याद रखेंगे, और बिनसर बिनसर मेला भी। और आपको बता दें, हरेली जो था वो छत्तीसगढ़ से संबंधित था। ठीक है, हरेली, ई की मात्रा आ रही है, और छत्तीसगढ़ में भी ई की मात्रा आ रही है लास्ट में, है ना। तो हरेली हो जाएगा छत्तीसगढ़ से संबंधित, और हरेला हो जाएगा उत्तराखंड से संबंधित। ठीक है, थोड़ी मात्रा का डिफरेंस है, लेकिन याद रखेंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है जिसमें फसलों की पूजा की जाती है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रसिद्ध क्वेश्चन है, नुआखाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। मतलब जब अच्छी फसल उगाती है तो नुआखाई, मतलब नई फसल, नया अनाज संबंधित है, नया से, नुआ जो खाई है, नू शब्द है, नया से संबंधित है, ये फसलों की पूजा से संबंधित है। नुआखाई कहाँ का है? उड़ीसा का है। तो आप याद रखेंगे, नुआखाई इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे इसके। और जो है उड़ीसा से संबंधित, रथ यात्रा है, चंदन यात्रा है, धनु यात्रा है, यात्रा से संबंधित है। और कलिंग महोत्सव, ये भी उड़ीसा से संबंधित है। इको रिट्रीट उत्सव और ये डोल यात्रा है, ये भी उड़ीसा का ही त्योहार है। लेकिन ये साथ ही साथ पश्चिम बंगाल और असम से भी संबंधित है, लेकिन उड़ीसा से ज्यादा पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो उड़ीसा से इतने आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, तरण तरणेतर मेला, क्या नाम है इसका? तरणेतर मेला किस राज्य में प्रतिवर्ष मनाया जाता है? तो ये गुजरात से संबंधित है, इसको ऑप्शन नंबर याद रखेंगे, गुजरात। ठीक है। और अन्य जो है गुजरात से संबंधित, रण महोत्सव या रण उत्सव है, उत्तरायण है, मोडेरा है, और नृत्य, ये मोडेरा नृत्य महोत्सव है, पूरा ही नाम है मोडेरा नृत्य महोत्सव। और पतंग महोत्सव है जो कि गुजरात से संबंधित है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, तरणेतर मेला, गुजरात। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है? तो पूर्व का महाकुंभ अंबुबाची मेला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, अंबुबाची मेला, इसे पूर्व का महाकुंभ के नाम से भी जाना जाता है। और ये कामाख्या देवी मंदिर में 4 दिवसीय मेले का आयोजन किया जाता है। और भी जो है असम से अभी
2 से 3 बार बता चुके हैं, असम से क्वेश्चन आ चुका है, तो आप फिर से ये सारे देख लीजिएगा जिसमें से ये इंपॉर्टेंट है। बाकी तो बिहू वाले सभी इंपॉर्टेंट है, चाय महोत्सव भी पूछा गया है, आप देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बैलिस्टिक दिवस मनाया जाता है? तो बैलिस्टिक दिवस मनाया जाता है पुडुचेरी में, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे इसका। और इस दिवस को फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। ये कब होता है? 14 जुलाई, आप डेट भी याद रख सकते हैं, 14 जुलाई को, ठीक है, याद रखेंगे 14 जुलाई को बैलिस्टिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कहाँ पर अपने यदि भारत भारत की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी, और ये फ्रांस में भी राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन फ्रांस में जेल पर हमला हुआ था, तो इससे संबंधित है, उस दिन को याद किया जाता है। तो आप याद रखेंगे बैलिस्टिल दिवस। और भी देखेंगे पुडुचेरी के जो और भी हैं, वीरम पट्टिनम कार फेस्टिवल है और मासी मगम है, ठीक है, ये 2 याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुमचू किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक अनूठा सांस्कृतिक त्योहार है? तो बुमचू मनाया जाता है सिक्किम का है, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, सिक्किम। और जो सिक्किम के और है, लोसांगू है, सोनम लोसर है, और लोसर या लोसारी महोत्सव, सागा दावा, ये कहाँ से संबंधित है? ये सभी संबंधित है सिक्किम से, तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे इसका। और जो बुमचू है ये बौद्धों द्वारा मनाया जाने वाला फेस्टिवल है, ये भी याद रखेंगे साथ में। अगला है, गंगा सागर उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो गंगा सागर मनाया जाता है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। और बताया था आपको, गंगा सागर पश्चिम बंगाल से संबंधित है, और जो बाण गंगा है ये हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित, ठीक है, अभी बताया था पहले जो क्वेश्चन आया था। तो गंगा सागर हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। और जो पश्चिम बंगाल के और भी है, दुर्गा पूजा बहुत ही प्रसिद्ध है वहाँ का, दुर्गा पूजा याद रखेंगे। जगधात्री पूजा है, डोल उत्सव या डोल यात्रा है, गंगा सागर उत्सव जो कि हो गया है पोइला बैसाखी, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बंगालियों का नववर्ष के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? जो उत्सव, तो पोइला बैसाख है, जिसको बंगाली लोग नववर्ष के रूप में मनाते हैं, पोइला बैसाख इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुंभ महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? कुंभ महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस राज्य में किया जाता है? तो ये किया जाता है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के साथ साथ और भी किया जाता है। तो राइट आंसर इसका वैसे ऑप्शन नंबर डी है, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में ये जो संगम नगरी है, या वहां पर किया जाता है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती मिलती हैं, संगम नगरी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। और ये 4 जगह पर यह आयोजन किया जाता है, कहाँ कहाँ देख लेंगे, हरिद्वार में किया जाता है, उत्तराखंड में, और मध्य प्रदेश में किया जाता है, उज्जैन में, और महाराष्ट्र में किया जाता है, नासिक में। तो चारों याद रखेंगे, कभी कभी पूछा जाता है इनमें से कहाँ नहीं किया जाता है, ठीक है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। और जो उत्तर प्रदेश के और जो अन्य महोत्सव त्योहार हैं, जिसमें से प्रमुख है कजली महोत्सव, आयुर्वेद महोत्सव, श्रावणी मेला है, कालिंजर मेला है या महोत्सव है, नौचंदी, ये काफी इंपॉर्टेंट है, नौचंदी मेला, और बटेश्वर ये पशु मेला है, और शाकंभरी देवी मेला ये भी इंपॉर्टेंट है, और देवा शरीफ मेला ये भी इंपॉर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश के जो अन्य है ये भी याद रखेंगे साथ में ही। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, फसलों से संबंधित वागला उत्सव निम्न में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो फसलों से संबंधित है, ऑप्शन नंबर इसका बी याद रखेंगे, मेघालय, मेघालय का है ये वांगला उत्सव, और ये फसलों से संबंधित है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे। और जो अन्य है मेघालय के ही है, स्ट्रॉबेरी महोत्सव, नौगक्रेम नृत्य महोत्सव, और बेहदीन खलम, ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है, बेहंदीम खलम है, और स्ट्रॉबेरी महोत्सव है, ठीक है, ये 2 काफी बार पूछे गए हैं, ये तो पूछा ही गया है। तो ये इतने सारे आपके पास 40 से 41 क्वेश्चन थे, और उसके साथ साथ जो हमने अन्य पढ़े वो भी क्वेश्चन थे। और अभी जाइएगा नहीं, एक क्वेश्चन का क्लियर करना है, थोड़ा सा इसमें डिस्टरबेंस है, एक क्वेश्चन अभी बताते हैं, अभी लास्ट में आपके लिए एक टेस्ट और भी है, तो अभी जाइएगा मत, एक क्वेश्चन आपको बताते हैं जिसमें से कुछ डिटेल और बतानी है। ये जो क्वेश्चन नंबर 30वां है, इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, मांडो उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? और जो ये मांडू लिखा है इसको आप यहाँ से हटा दीजिएगा, आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप उसमें सही करिएगा थोड़ा। ये जो मांडू है ना, ये मांडू बनाया जाता है, ये मध्य प्रदेश का है, एमपी का है, ठीक है, दोनों ही नाम सेम सेम है, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। तो आप याद रखेंगे जो मांडो उत्सव है ये मनाया जाता है आपके गोवा में, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। लेकिन ये जो मांडू यहाँ लिख गया ये गलत है, ये जो मांडू है ये उत्सव मध्य प्रदेश। और जो क्वेश्चन रखा गया आपके लिए, ये क्वेश्चन है, फूलदेही एक फसल उत्सव है जो कि मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिस हिसाब से आपका प्रेफरेंस रहेगा उस हिसाब से वीडियो को कंप्लीट करा के आगे भी स्टैटिक जीके के और भी जो टॉपिक्स हैं उनको कंप्लीट कराए जाएंगे।
तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में।